भगवान रामकृष्ण देव के बारे में तो आप सभी ने जाने होंगे। भगवान रामकृष्ण देव एक बात बोलते हैं कि आमी तो सबार मध्य आছি किंतु सबाई आमार मध्य नहीं। मतलब मैं सबके अंदर हूं लेकिन सभी मेरे अंदर नहीं है। मतलब मुझे कोई अपना नहीं मानता है। हम ठाकुर जी को अभी तक अपना मान नहीं पाए हैं और वो छोटी छोटी बातों से हमको समझ में आता है। अगर हम ठाकुर बाड़ी में बैठे होते तो हम लोग आचार्य देव के सामने एकदम शांति से बैठे होते हैं, कुछ बातें नहीं करते, कुछ नहीं करते, क्योंकि हमको पता है कि वो आचार्य है, वो हमारे सामने बैठे हैं। लेकिन जैसे यहां पे आते कुछ दिन तक ठीक रहते, लेकिन थोड़े दिन के बाद हम भूल जाते हैं। वही हम सत्संग में आके मोबाइल चलाते हैं, बातें करते हैं। तो मतलब क्या है कि हम ठाकुर को अभी तक जीवंत समझ नहीं पाए। हमने अभी तक ठाकुर को फोटो ही समझा है। ठाकुर ने 97 शरण में बात कहा है कि বই পড়ে বই হয়ে যাও না, তার इसेंस के মর্যাদাগত করতে চেষ্টা करो। वो बुक जो है एक नॉन लिविंग थिंग है। बुक को पता ही नहीं था कि उसके अंदर क्या है। वो लिविंग थिंग कब बनेगा? जब उसको हम पढ़ेंगे, पढ़ के अपने जीवन में अप्लाई करेंगे, तभी तो उस बुक की महिमा है। नहीं तो बुक की कोई वैल्यू है? आप गीता, बाइबल, कुरान, 97 शरण, कितने भी बुक ले लो, आप ठाकुर के सामने रख दो, उसमें फूल माला, उसकी पूजा पाठ करो, आपका कुछ होगा? कुछ नहीं होगा। जब तक आप उस चीज को पढ़ के अपने जीवन में अप्लाई नहीं करेंगे, तब तक वो बुक निर्जीव ही रहेगा, नॉन लिविंग थिंग ही रहेगा। लिविंग थिंग कब बनेगा? जब उसकी कही हुई बातों को हम अप्लाई करेंगे। आज भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म पूरे इंडिया में बना रहा है। भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी, आज भगवान आए हैं। भगवान जब अवतार हुए थे, जब महाभारत की लड़ाई हुई थी, वो चाहते तो 1 मिनट में महाभारत का युद्ध समाप्त कर सकते थे। उन्होंने नहीं किया, उन्होंने कर्म करके दिखाया। जब सैनिक लोग महाभारत के युद्ध में मारे जा रहे थे, उनको चोट लग रही थी, तो उन्होंने मैजिक नहीं किया। उन्होंने क्या किया? खुद दवाई लिए। उन्होंने जितने भी लोग थे लड़ाई में घायल हुए, उनको दवाई लगाए। उन्होंने कोई जादू या चमत्कार नहीं किया। प्रभु श्री राम जब आए थे, जब रावण से लड़ाई हो रही थी, उन्होंने भी सेम चीज किया। जब फौजी लोग, जो उनके जो सैनिक थे, वो जब घायल हो रहे थे, उन्होंने उनको दवाई लगाया। ना कोई मैजिक किया, ना कोई चमत्कार किया। वो मैजिक चमत्कार कर सकते थे, लेकिन उन्होंने इंसान के रूप में आए और इंसान के रूप में आके उन्होंने बताया कि इस तरह से जीवन हमको जीना है। तो जितने भी पास्ट प्रोफेट्स आए हैं, जितने भी फ्रॉम स्टार्टिंग, अगर भगवान श्री कृष्ण हरि से लेके ठाकुर अनुकूल चंद्र जी तक देखे, उन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन में कर्म करके दिखाया है। अभी भी अगर आप सत्संग में आके आपको समझ में आ रहा है कि कुछ चमत्कार हो जाएगा, कुछ चमत्कार नहीं होगा। एक बार हम लोग ठाकुरबाड़ी में बैठे थे, एक लड़का आता है, आचार्य देव के सामने से दंडवत प्रणाम करते एकदम सीधा होके। तो आचार्य देव बोलते हैं कि तुम्हें एमनी करे प्रणाम करो, लंबा है प्रणाम करो, कि आमार कोले बसे जाओ, तुम्हारा कोनो उन्नति होबे ना। जब तक तुम ठाकुर की बातों को मान के नहीं चलोगे, चाहे मैं हूं या तुम हो, अगर मैं भी मान के नहीं चलूंगा तो मेरा भी मंगल नहीं होगा। जो मान के चलेगा उसका ही मंगल होगा। अभी मानना कैसे? किसके मन के हिसाब से? अपने मन के हिसाब से कि ठाकुर के मन के हिसाब से? हम अधिकतर लोग ठाकुर को पूछते हैं अपने मन के हिसाब से। आप गौर कीजिएगा, अगर हम घर में हम लोग पूजा करते हैं, तो अगर हम बिजी है तो हम लोग क्या बोलते हैं? आज घर में बहुत काम है, आज पूजा नहीं देंगे। तो सबसे पहले हम ठाकुर जी के काम को काटते हैं। बाकी हम सारे काम कर लेते हैं, लेकिन ठाकुर जी के काम को काटते हैं। ठाकुर जी ने बोला है कि सुबह उठ के इष्टविधि करना है। सुबह उठ के मॉर्निंग में इष्टविधि करना है। हम सुबह उठ के करते हैं 8 बजे इष्टविधि। वो क्या हो रहा है? हमारे मन के हिसाब से हो रहा है, उनके मन के हिसाब से नहीं हो रहा है। सत्संग में आके बैठ रहे, सत्संग में आके बैठेंगे तो भी उनके हिसाब से ही बैठना है, अपने हिसाब से कुछ नहीं करना है। तो जो व्यक्ति उनके मुताबिक, उनके कहे अनुसार चलता है, उसका उन्नति निश्चित है। उन्नति का अर्थ यह नहीं कि आपके समीप धन संपत्ति की भंडार हो जाएगा, आप बहुत अमीर हो जाएंगे। उन्नति यह होगा कि आप स्थिर रहोगे। स्थिर का अर्थ आप हर परिस्थिति में स्थिर रहोगे,
आपको सही गलत की परख होगी, आप डगमगाओगे नहीं, ठाकुर आपको पकड़ के रखेंगे। तो यही होता है ठाकुरत्व जगाना अपने अंदर। और ये कैसे जगेगा? जब हम उनके हिसाब से चलेंगे, उनकी कही हुई बातें अनुसार, उनके कहे अनुसार ही करेंगे, हमारे हमारे मन के हिसाब से नहीं। हम बहुत सी चीज अपने मन के हिसाब से करते हैं जो कि गलत है, इसलिए हमको कुछ नहीं मिलता है। तो जितना भी हो सके उनके हिसाब से, उनके तरह होने की चेष्टा कीजिए। हम तो ठाकुर नहीं बन पाएंगे, लेकिन चेष्टा करेंगे कि हम उनके हिसाब से बन पाए। आप किसी भी भगवान का दीक्षा क्यों ना ले लीजिए। हम हमेशा सोचते हैं कि ये भगवान बड़ा है, वो भगवान बड़ा है, ये भगवान बड़ा है। कोई भगवान बड़ा नहीं है जब तक आप उनके ऊपर 100% समर्पित नहीं हुए। आप देख लो, बहुत सारे टीचर्स लोग पढ़ाते हैं, कोई फिजिक्स में पढ़ाता है, कोई मैथ्स पढ़ाता है, तो कोई बड़े क्लास में कोचिंग करता है, कोई छोटे क्लास में कोचिंग करता है। जो छोटी क्लास में कोचिंग करता है उसको ज्यादा परसेंट आ जाता है, और जो बड़े क्लास में कोचिंग करता है कभी कभी उसको ज्यादा परसेंट नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि वो समर्पित नहीं अपने टीचर के प्रति। आप किसी भी भगवान की पूजा क्यों ना करो, जब तक आप समर्पित नहीं होगे तब तक आपको उन्नति नहीं है। हम लोग सोचते कि हम सोचते रहेंगे कि ये भगवान बड़ा है, वो भगवान बड़ा है। भगवान साढ़े ही बड़े हैं, इसलिए वो तो भगवान बने हैं। एक मूवी आई थी ओ माई गॉड करके, उसमें जो कैरेक्टर है वो भगवान कृष्ण कैरेक्टर, वो कहते हैं कि भगवान हूं इसलिए चमत्कार करता हूं, चमत्कार करता हूं इसलिए भगवान नहीं हूं। मतलब मेरे अंदर एबिलिटी है चमत्कार करने की, दुनिया को बदलने की, इसलिए मैं भगवान हूं। जादू तो जादूगर भी करता है, लेकिन उनके जादू में वो बात नहीं होती है जो हमको जीवन के पथ पे आगे नहीं बढ़ाती है। आइडल वही होता है जो चारों दिशा में परफेक्ट हो, हर चीज में, खान पान से लेके आपके पहनावे से लेके हर चीज में जो परफेक्ट है वही आपका आइडल है। तो आइए जितना हो सके उनके हिसाब से, उनके अनुसार चलने की चेष्टा करेंगे। यही बोल के मैं अपने वक्तव्य को विराम देता हूं। जय गुरु।